आज आमल एकादशी है। मैं प्यारे बहन भाइयों आपको आमल एकादशी की कथा सुना रही हूँ। कृपया आप इसे सुने और लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना अच्छी लगे तो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 दामोदर नारायण 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 के बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आमल एकादशी की कथा का महत्व। मान दादाजी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से आप सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर से में ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राजा करता था। वह महान विद्वान था और धार्मिक था, और उस राज्य में कोई भी दरिद्र था, कंजूस भी नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भगत थे। उस नगर के सब निवासी बूढ़े से बालक तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा, वृद्ध बूढ़ों से बालक तक सब ने खुशी सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कोंब स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरे सारे पापों को हरण करो। उस देवालय में रात को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा, एकादशी महात्म सुनने लगा। उस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात्र को
अन्य लोगों के साथ जागरण कर अपना समय बिताया। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने पर के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ पर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित जब धन धान्य से भरपूर होकर उस सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह बहुत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सभी सारे यज्ञ किया करता था, हमेशा यज्ञ किया करता था। दान उसका नित्य का कर्तव्य था, काम था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है दुष्ट ने, तथा देश से निकाल दिया जाए। इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उस राजा को पुष्पों के समान महसूस होते थे। उन डाकुओं ने के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर भी थी और सुंदर वस्त्रों आभूषणों के से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों के से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उसमें दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त सारे डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज भोगने लगा। और महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इस आमल की एकादशी के व्रत प्रभाव था। यह आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोपाला गोपाला जय नंद लाला, गोपाला गोपाला जय नंद लाला। मुरली मनोहर गोपाला जय हो प्यारे नंद लाला, मुरली मनोहर गोपाला जय हो प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरो जग से निराला सांवरिया,
प्यारे हाथों में प्यारी बांसुरिया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। जग से प्यारा गिरधर गोपाला, जग से प्यारा यशोदा का लाल, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ना मीराबाई चली हाथ में एक तारा लेके प्रभु का गुणगान करने लगी। बहुत रोकने पर भी यह कहाँ मानने वाली थी। गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। नटवर मेरा मैं नटवर की मेरा मैं नटवर की, मैं दीवानी मुरलीधर की, मैं दीवानी मुरलीधर की। हंस कर पीऊं विष प्याला भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। मेरे मन में श्याम बसो है, नस नस में घन श्याम बसो है, रोम रोम नंद लाला भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दया हरे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलो एकादशी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छी कथा लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना।